मसल पुल हो गया, ज़रा स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच के लिए टांग उठ गई। छलांग मार के दिखाओ, छलांग मार। यार मुझे मज़ा बहुत आ रहा है। मज़ा बड़ा आ रहा है। सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम उठ गए थे और उठने का रीज़न मेन ये था कि यहाँ पे 6 बजे के बाद लाइट ही नहीं आती चलास में। तो उठने के बाद अब हम लोग जो हैं वो आए हुए हैं वाह इस्लामाबाद बारबेक्यू पे, और यहाँ पे हमने सबसे पहले तो भी नाश्ता करना ऑर्डर हो गया हमारा। तबीयत कैसी है आपकी? मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत अच्छी है और नाश्ता करके भी अच्छा लग रहा है। दिल गार्डन बहुत मज़ा आ रही है। डब्बे शीशे से बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। नाश्ता भी किया, अभी यहाँ से रवाना होंगे इंशाल्लाह आधे घंटे तक। बताएं भाई सलमान भाई। अच्छा नाश्ता कर लिया अच्छा और फ्रेश फील कर रहे हैं सही है, और आज हाइक भी करनी है। सही है। उम्मीद है कि अच्छा दिन होगा। अच्छा कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, आपका क्या अच्छा हाल है? आप इंजॉय कर रहे हैं? हाँ 1,000 लाइक्स इंजॉय। नाश्ता आपको अच्छा लगा अभी का? हाँ अच्छा लगा। अभी हम खाना खाने का मज़ा आया आपको? खाना खाने का मज़ा तो आया, पर पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ना एनर्जी आ जाएगी है, एनर्जी। अभी हम लोग गिनी के पास हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं जी रायकोट के लिए। जी सर जी रेडी हैं? हाँ जी बिल्कुल। रेडी? ऑलवेज रेडी। ऑलवेज Ever रेडी। ready. हाँ जी बालू। अब हम लोग निकल रहे हैं रायकोट के लिए और उसके बाद आगे जीप शिप करेंगे। हाँ जी सूफी साहब रेडी? तो निकलते हैं अब, चलो अंदर। जी बालू साहब क्या सीन है? सीन है कि रेडी बैठे हुए हैं, जीप्स का वेट कर रहे हैं। अभी हम रायकोट में हैं। रायकोट में बैठे हुए हैं। चला से तकरीबन हमें 1 घंटा लग गया था रायकोट आते हुए। हाँ सीन है। तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट। जो कि इनका कोई मुंशी सिस्टम है, आपने आना है, फिक्स रेट है और वो मुंशी कोई आपको बहस नहीं करना सकता। जीप अरेंज करके देगा। एक तरीके से अच्छा भी है। एक तरीके से अच्छा भी है कि मतलब कोई बार्गेनिंग आपको पहले वो नहीं करना पड़ती कि कोई 5 मांग रहा है, कोई 10 मांग रहा है। एक फिक्स प्राइस है जिस पे आना और जाना। इन अ सेंस ये कह सकते हैं, मेरे ख्याल से फॉरेनर टूर भी होता है। ये सारी चीज़ों की वजह से इन्होंने शायद मिल के ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो ज़रा सेटअप की हुई है। अब्दुल्ला तुम पहले आए हो इधर? रायकोट ब्रिज तो काफ़ी दफ़ा है लेकिन ये ऊपर सीन नहीं। मुझे लग रहा है अभी शुरू हुआ है, मतलब ज़्यादा नहीं पुराना नहीं है। नहीं लास्ट टाइम मैं जब आया था 2019 में, तो तब भी ऐसे ही था। तब हमने रेट पता किया था तब, लेकिन तब तकरीबन था 7,000 6,000 पे लेते थे। अच्छा। तो तब भी फिक्स वाली सीन था। लेकिन ये मुंशी वगैरह रूल्स रखे हुए हैं। मुंशी वगैरह सीन नहीं था, लेकिन प्राइजेस लेकिन तब भी इन्होंने फिक्स थे। 12,000 अब अब कर तो दिया राइज डिपेंडिंग बढ़ता है ऑन डीजल प्राइसेस। और महंगा। ये वो जगह है जहाँ पे ये लोग सारी डीलिंग कर रहे हैं। ये हमारे पास रायकोट है। अच्छा हाँ अच्छा, मज़े की बात यह है कि इधर कुछ फॉरेनर भी आए हुए हैं जो कि मेरे ख्याल से गाड़ी में इंटरनेशनल टूर पे निकले हुए 3 महीने से इधर पाकिस्तान में ही हैं। तो ये वो लोग साथ इनके बच्चे भी हैं छोटे। They have 2 children, दे हैव 2 चिल्ड्रंस, दोनों small लड़कियां। girls. जीप शीप हमारी होगी और रेडी, बच्चे भी सारे रेडी हो गए। हाँ जी सूफी साहब चलें फिर? हाँ जी बच्चों रेडी हो फिर सारे? बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके अमन ओके के साथ स्टिका भी रेडी है। बस ये अंकल जो है हमारे वो कोई गाड़ी का कुछ सीन चेक कर रहे हैं। जैसे सीन चेक होता है उसके बाद फिर हम निकलते हैं। अच्छा जीप हमें मिली है तकरीबन 12,100 पर जीप। बहरहाल तो जीप 12,100 में हुई है। मैंने सीन सारा पहले आपको बताया था कि किस तरह से यहाँ पे जीप्स आप लोग कर सकते हैं। तो बहरहाल अब हम निकलने लगे हैं। ये हमारे ड्राइवर अंकल
जी शुक्र है मुझे देखो कि वरना हो भाई मुझको आता तो फिर पहले ही सुना था कि यहाँ पे रास्ता देना मुश्किल है जीप को, और वो हमारे साथ वही हो रहा है। आज हमने देख लिया जीपों को रास्ता कैसे देते हैं। अभी हम लोग जो है ना वो जीप स्टेशन है इसका नाम, जीप स्टेशन पे पहुंच गए हुए हैं, और इसको दूसरे वर्ड्स में मेरे ख्याल से तत्तू विलेज भी कहते हैं, थोड़ा सा पीछे ही है वो। तो हम लोग जीप स्टेशन पे पहुंचे हैं, सामान उठा लिया है, और कुछ बॉयज़ तो मेरे पास आ गए हैं, जवाब भी वगैरह जो है वो थोड़ा सा भी लेट है। तो बस ये लेट्स गो जी भैया, वो है रिकॉर्ड भी। तब मैं जी अहमद ने बचा लिया, उसके वजन ने अहमद के वजन ने बचा लिया है। मेरे शट्टे टाइट हो गए। तो चलते हैं आगे। नेशनल लेवल का जो है ना वो हाइकर दिखाते हैं, ये देखिए जरा। हाइकर एक मिनट इधर देखो, इंटरनेशनल लेवल का हाइकर ही है चूहा। चूहा बोरी मार देना। ये उस्ताद जी के केड़े कूड़े दे डब्बे तो चुके हैं। ये मुझे जवाब भाई ने दिया। हेल्प अस, हाइपर स्टार, सेव नेचर। ये मुझे लग रहा है गिफ्ट में से निकला हुआ ये बंदा। वो काम कर रहा है, हेल्प अस एंड सेव नेचर। 6 किलोमीटर है। ये टैग आपके सामने ही है जो हालात हैं सर। ये यहाँ से पड़ रही है। बस असूली तौर पे हम लोग अब निकल गए हाइक पे, और तकरीबन वो आगे जा रहे हैं। हेलो हेलो हाय हेलो। हाइक तो स्टार्ट कर दी हुई हमने। तो हम सुनने में तो यह है कि तकरीबन 2, 2.5, 3 डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या कैपेसिटी है कि आप हाइक कर सकते हो। तो 2 से 2.5, 3 मतलब 2 से 3 घंटे वेरी करेगा। 6-7 किलोमीटर का ये ट्रैक है, 8 है टोटल। तो लेट्स सी कि अभी क्या होता है। अभी तो मुझे खुद सांस चढ़ी हुई है, तो अभी हम लोग देखते हैं, अभी चलते हैं। अभी तक जो मुझे टिप्स पता है ना रिगार्डिंग दिस हाइक, उसमें यह है कि सबसे पहले आप नाक से इनहेल करें और मुंह से जो है वो सांस बाहर निकालें, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस छोटे छोटे कदम रखें और सुकून से जाएं। मुझे खुद सांस चढ़ जाती, जब कैमरा खोलो सांस चढ़ना शुरू हो जाता है।
हाँ जी बालू भाई, बालू खो गया था पहले। नहीं खोलना क्या था यार। कैसी है फिर हाइक? हाइक ज़बरदस्त है यार। शुरू में ज़रा थोड़ा सा महसूस हुआ है हाँ, कि यार थोड़ा टफ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक तो गर्मी भी कम हो गई है। काफ़ी अर्से बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? मतलब ये मेरे ख्याल लास्ट से ईयर की थी, 1 साल हो गया। 1 साल 1.5 साल बाद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब मज़े की लग रही है ठीक जगह, है ना? हाँ, जगह मज़े की लग रही है। अब जिस तरह मौसम ठीक होता जा रहा है हाँ, साथ साथ टेम्परेचर भी सेट हो रहा है पीछे तो गर्मी थी। और व्यू भी नांगा पर्वत का बड़ा हैवी है, इसका मतलब है ऊपर मज़ा आएगा। हाँ, चलो चलते हैं अभी। अच्छा, पहली दफ़ा मैंने हाइक का डिफ़िकल्टी का लेवल जो है ना वो इस बात से लगा सकते हैं कि अब्दुल्ला के भाई हाइक स्टिक है, वरना बहुत डेंजरस जो हाइक है ना वो बगैर हाइक स्टिक के की ऐसी है ना। वो आसान भाई जो है ना ले आए हैं। नहीं मतलब टफ़ है। हाँ, मैं तो ले आया हूँ इस वजह से कि ट्रैक टफ़ है और वो अभी यूज़ ना भी हो रही है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ट्रैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ है। तो कह रहे हैं कि हाइट अभी शुरू होगी। अब हाइट गेन करना हम लोगों ने शुरू करना है, तो भी देखते हैं क्या होता है। क्या सीन है। हाँ जी भाईजान, मज़ा आ रहा है फिर? तुम तो कहते तुमने बहुत हाइक्स की हुई हैं, कैसी लगी इसकी हाइक? यार मज़े की हाइक है, कोई बोरिंग नहीं है, आवाज़ारी नहीं है कोई इसमें, मज़े और का ऊपर से जो सबसे सीनिक- मज़े का सीन है कि वो ये मुर्शिद नज़र आ रहा है सब सामने, नांगा पर्वत का व्यू सामने है, जिसकी वजह से जो है ना वो मोटिवेशन मिल रही है। मोटिवेशन मिल रही है। अभी हमें कितना टाइम हो गया बल्लू? हमें तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा में हो गया, आधे से ज़्यादा मेरे ख्याल से हमने नहीं कर नहीं लिया अभी होगा। आधा नहीं हुआ, आधा भी नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि आगे 1 घंटी आएगी तो अच्छा। वहाँ पे आधा होगा। अच्छा, यानी कि आगे बेल लगी है, घंटी को लगी है, उधर हम ये समझ लेंगे कि हमारा फॉर एग्जांपल जितना भी अब आधा सफ़र हो हाफ गया। माइलस्टोन अचीव। और वो जहाँ लोकल्स ये भी कह रहे थे कि आगे जाके स्लोप भी ज़्यादा नहीं है, वो फिर स्ट्रेट थोड़ा सा हो जाएगा, अच्छा तो उसकी वजह से जा भी हम लोग स्लो रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि थके ना, बल्कि आराम से पहुंच जाए। एंजॉय करें ना, ये ना बिल्कुल थकावट हो जाए जाके सो जाए हम, फिर हाँ। उसका क्या फ़ायदा उस चीज़ का। उससे बेहतर है कि आप स्लो हाँ, टाइम है हमारे पास सुकून से शाम तक पहुँच क्योंकि रोज़ तो नहीं बंदा ऐसी जगह पे आ सकता। हाँ, ये बात तो है। टाइम निकाल के आना पड़ता है बंदा, वो भी अगर हम जल्दी में उसको चीज़ को एंजॉय ना कर सके तो। चलो अभी चलते हैं, करते हैं फिर कैरी ऑन। क्या लिया। बहरहाल हमें 2 घंटे हो गए अब्दुल्ला, रुक के अगर हम अंदाज़ा लगाएं हमें 2 घंटे हो गए हैं। तो अरे अहमद नहीं आया, अहमद आगे है, पीछे है, सर जी आगे है, सबको आगे भेजा है। उस्ताद अहमद पीछे है। बहरहाल तो अभी सीन ये है कि भाईजान वो थक मेरे गए हैं। पीछे नहीं, हाँ थक गए मुझे हैं, मिला था। हार्ड है थोड़ी सी हाइक, लेकिन कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे। क्यों वैसा यार मुझे मज़ा बहुत आ रहा है। मज़ा बड़ा आ रहा मज़ा आ रहा है? है। नहीं मज़ा आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस हाइक का सबसे ज़्यादा क्यों अब्दुल्ला साहब सबसे ज़्यादा मज़ा आया? थक रहे हैं लेकिन मज़ा आ रहा है। थक रहे हैं बार यानी कि ऐसे वैसे थक बहुत जल्दी जाते हैं हम। 2 मिनट सांस ले तो शायद बड़े अरसे से हमने हाइक शेक नहीं की हुई। अभी हमारे रास्ते में आया था एक होटल, अभी हम लोगों ने मतलब 2-2.5 घंटे की हाइक कर ली हुई है, तो हमारे रास्ते में एक होटल आया था, होटल नहीं चाय शाही थी, तो मज़े का था ये। तो मैंने ये सुना था लोगों से कि चाय शाय आपको यहाँ अच्छी नहीं मिलती, लेकिन मैंने ये देखा है कि यार चाय मिल गई थी और अच्छी भी थी, थोड़े से पैसे ज़्यादा थे लेकिन चलो इतना तो बनता ही है। तो चाय शाय भी गुड थी, काम भी अच्छा था, तो चाय शाय मिल जाती है, इतना कोई मसला नहीं है। बाकी अब हमने दोबारा हाइक स्टार्ट की, अब देखते हैं क्या सीन होता है। तो अपना वो की तरह रीच पीछे देखो, पीछे वो एंड पे है। हमने मेहनत की है, जन्नत आ गई है, जन्नत के नज़ारे शुरू हो गए। हाँ जी भाई जान, मेहनत के बगैर जन्नत तो फिर
जन्नत वो जन्नत मिर्जा नहीं है? बाहर से तो लड़की है। क्यों? ओ भाई ना कहते देखो, ये हमारे लड़खड़ाते हुए प्रो हाइकर। प्रो तो नहीं है, पढ़ो पढ़ो। हाइकिंग, आई एम हाइकिंग जानू, आई एम हाइकिंग सिंस बर्थ। ऐसे करके भाई सिंस बर्थ। शिट, जूते गीले हो गए। ध्यान रखना चाहिए था मुझे, जूते गीले हो गए। तुम्हारे भी हो गए? अच्छा, इस जगह पे आते हुए ना आपको हर जगह का माहौल, हर तरह का माहौल मिल रहा है। यानी कि वाटर क्रॉसिंग भी आ रही है, ऑफ रोडिंग, सीधा ट्रैक, मतलब हर तरह का ट्रैक आपको मिल रहा है, जो कि इस बात का बड़ा मज़े का प्रूफ है कि क्यों ये ट्रैक इतना मतलब फैसिनेटिंग और इन्जॉयबल है। वो इस बात का रीज़न है क्योंकि यहाँ पे हर तरह का आपको कहते नहीं है इन्जॉयमेंट मिलेगा। या नीचे भी मज़ा है, ऊपर भी मज़ा है। तो खैर अभी जा रहे हैं, आई होप सो कि हम कैंपिंग साइट तो क्रॉस कर चुके हैं। अब हमें मेरे ख्याल से तकरीबन लाइक 30 मिनट्स 35 मिनट्स मोर लग सकते हैं। होप सो, लेट्स सी क्या होता है। तो मिलते हैं आगे फेरी मेडोज पे एज सून एज पॉसिबल। चलो कर लो कि जब कहेंगे चलो चलें तो फिर कहोगे यार मैं अच्छा जा कर ले। हमारे बच्चे का यार मसल पुल हो गया, ज़रा स्ट्रेच हो गया। ये आपका बच्चा स्ट्रेच कर रहा है। आपका बच्चा हम के खिलाड़ी। बैठ जा कतरों की। बैठ जाए भाईजान, सर जी बैठ जाए। स्ट्रेच करनी थी, टांग होगी। नहीं ठीक है, छलांग मार के दिखाओ, छलांग मार। ये नहीं, ये एक टांग ये भी चीज़ का आपने ख्याल रखना है। क्यों वैसा आपने जब भी हाइक करने आना है, ना वो फुल बॉडी मसाज में हैप्पी एंडिंग के साथ, हैप्पी एंडिंग जब भी आपने आना है, आपने ये नहीं करना जो ये भी कर रहा था ना, ये नहीं करना, ऐसी ठीक है? हरकतें नहीं करनी आप। बिल्कुल भी नहीं करना। ये इसने करके बताया, एंड ये नहीं करना। हम इसे कह रहे थे सीख करके रियल टाइम एग्जांपल देते हैं। ये ऐसे में रियल टाइम एग्जांपल देता है। अब आपका मसल क्या हो गया? वो क्यों हो गया ब्रो? चलें आप। अब मसल पुश हो गया। मसल पूछोगे इनके मसला भी खुश हो गया। मैं कह रहा बेबी प्लीज डोंट पुश। इसका मसल गिट पे है। यार वो सीटी मारनी थी आपने। बना लो। ये क्या? अच्छा उस तरफ से बना। हाँ जी हसन साहब, कैसा लग रहा है आपको? कहाँ तक पहुँचे हो? यार वैसे है जगह एंजॉय करने वाली, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाली। और इसका बेस्ट ही नहीं है कि रास्ता ना आपको बोर नहीं होने देता। हालांकि हाइक टफ है, काफ़ी ज़्यादा टफ है, मेरी नज़र में टफ हाइक है। हाँ, 3 लेकिन घंटे हो आपको जो गए ये रास्ता है ना, ये बोर नहीं करने दे रहा। बार बार कभी आपको नांगा पर्वत का व्यू आ रहा है, कभी कोई वाटर क्रॉसिंग आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। प्लस ठंडा ठंडा मौसम भी हो गया इस टाइम। नीचे गर्मी थी, ऊपर सर्दी आ गई है। तो ये है कि ये जगह आपको बोर नहीं होने देगी। तो इस रास्ते में आपको मज़ा यही है। कुछ लोग घोड़े वगैरह भी कर लेते हैं, मेरे ख्याल से आप 6 घंटे लगा के चले जाओ। हाँ, लेकिन आराम पूरा से। एक दफ़ा ज़रूर करो। सही। असल रास्ते का और उस जगह पहुंचने का मज़ा यही है मेरे ख्याल से। तो हाँ, अब जैसे हम रात को
जैसे हम रात को 3 घंटे सोए हैं तो हमें था कि हमारी तो मत बच जाएगी इतनी हाइकिंग करके, बट हमें मतलब कि कुछ भी थकावट वगैरह नहीं फील हो रही इतनी। हाँ ये बात है, इस जगह ने वाकई हमें जो है ना वो, और हम प्रो हाइकर नहीं है, मगर मैं आपको ये कहूँ जी हम बहुत हाइकर हैं और हम ये ऐसा कोई सीन नहीं है। हम बाइक राइड करते हैं हाँ, लेकिन हाइकिंग का थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आके जो है ना वो मज़ा है। हाँ बाइकर का ये होता है मोस्टली कि वो लोग मतलब ज़्यादा बाइक चलाते हैं तो वो हाइकिंग को ज़्यादा फिर नहीं करते। हाँ। तो वो ये होता है कि ना वो कहते हैं हर जगह जहाँ बाइक जा सकती है बाइक जाए, बस जहाँ बाइक नहीं जा सकती उसको मिस करो। हाँ। लेकिन हम लोग भी समझ लें कि हमारी भी ये कोई लॉन्गेस्ट जो है ना हाइक की पहली अटेम्प्ट होगी या दूसरी होगी, तो अब हम हाइकिंग करके तो अब हम फुल स्टैक बनना चाह रहे हैं। अब हम फुल स्टैक बनना चाह रहे हैं, फीचर्स बढ़ाना चाह रहे हैं। हम हाइकिंग भी करेंगे और राइडिंग भी करेंगे। राइडिंग भी करेंगे। दैट्स ग्रेट, इस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ज़बरदस्त। चलें बस कंटिन्यू मुर्शिद करते हैं। इंतजार कर रहे हैं हमारे, हाँ हाँ बड़ी देर से सलाम कर रहे हैं। बस मुर्शद बस 30 मिनट तक पहुंच रहे हैं आपके पास। वी आर कमिंग। जगह ट्रैक करने के जो भी टाइम होने चाहिए मुझे मतलब होते होंगे, लेकिन इस ट्रैक में ना हम आए स्लो ही हैं, हमें 4-5 घंटे 3.5-4 घंटे तो हो गए हैं। इसमें सबसे मज़े का सीन ये है कि इर्द गिर्द का सीन चेक करना ज़रा। मल्टीपल कलर्स हुए हैं वेस्टर्न स्काई के और काफ़ी ज़्यादा इंजॉइंग सीन है। तो यार वैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे ही जाते जाएं तो एक और एडवेंचर हो जाएगा हमारा लाइफ तो। सो फाइनली अभी हमारी हाइक ख़त्म नहीं हुई, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ गया है जो फैसिनेटिंग है, ग्लेशियर वाला ही जो मैंने भी वीडियोस में देखा हुआ है।